हम नहीं करेंगे मोदी का तारीफ। ये अघोषित बीजेपी है। आ गया हूँ बक्सर स्टेशन, विधानसभा बक्सर। अब आपको आगे लिए चलता हूँ। महागठबंधन की हवा है। महागठबंधन मतलब बड़ा टाइट बोल रहे हैं यार, एकदम लहर है तो क्या बोला जाए। इंडिया अलायंस का एकदम तगड़ा पोजीशन है, कोई किंतु परंतु नहीं है, बक्सर से एक तरफा है। बगल में लोग कहते हैं एनडीए है। नहीं, आप क्या कहेंगे? जरा जी। वोट नहीं मारते हम। काहे? मन नहीं करता है। करते ही नहीं, कुछ वजह होगी। नहीं मारता है, हम नहीं मारते। उसके बोल रहे थे बक्सर में कोई हमारे मन लायक उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए हम वोट नहीं मारते हैं। हाँ तो उसमें नोटा बना है ना? नोटा में मारते हैं। नोटा तो बना है ना? हाँ तो नोटा में ही मारते हैं। प्रशांत किशोर आए हैं नए नए, उनको क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका बक्सर में पोजीशन ठीक नहीं है। बक्सर पोजीशन ठीक नहीं है? नहीं, बक्सर में पोजीशन ठीक नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी बक्सर में? यहाँ तो महागठबंधन की हवा है। महागठबंधन। आप क्या कहेंगे? ये तो पूरा लहर है तेजस्वी का। इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं बनाना। 25 कुछ लोग कर दे कि नहीं अभी नीतीश कुमार ठीक है। आप देखिए रहे नीतीश कुमार का मानसिक क्या स्थिति है और बीजेपी और जदयू में क्या खेल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी इस बार SC ST OBC अल्पसंख्यकों की एक मुंहतोड़ मैंने जवाब देगा मनुवादियों का। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया है, उसका बदला SC ST OBC के लोग अब लेंगे। आप कह रहे थे कि नहीं बीजेपी और नीतीश कुमार में कुछ ऐसा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उनका कहना था कि नहीं बीजेपी खुद चाह रही है कि बारी तेजस्वी यादव ने कान पे कट्टा लगा करके मुख्यमंत्री वाला पद अपने लिए मांगा। साहब आप एक मीडिया वाले हैं, हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि आप देखिए कैसा आप प्रधानमंत्री चुने हैं, और एक उनका इतना ज्ञान नहीं है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के अथु पर कनपट्टी पर कांटा भिड़ा करके अब मुख्यमंत्री स्वीकार किया है। गजब मने ये जुमलेबाज लोग है या झूठा। हाँ, हम ताजुब करते हैं प्रधानमंत्री, कम से कम इतना तो आप अपना पद का भी गरिमा तो रखिए। आप देश के प्रधानमंत्री है, आपका पूरा विश्व का आपका लोग देखते हैं, कम से कम ये तो ख्याल रखना चाहिए। मैं आरा में था, आरा में तो आरा में लोग मुकेश सहनी को लेकर के, जैसे कि अभी सीएम का चेहरा है, उनको उन्होंने घोषित किया, और डिप्टी सीएम का सहनी को, तो उनको कहना था कि सहनी 2% वाले, वहाँ के मुस्लिम लड़के थे नए नए, बोले 2% वाले सहनी वो डिप्टी सीएम, और हम 18% वाले दरी बिछाएं, अब नहीं चलेगा। यही तो लोग लड़ा रहे हैं। 2% और 18% क्या होती है? जो अच्छा काम करेगा। देखिए तेजस्वी 3 चीज़ बोल रहा है, दवाई, पढ़ाई और सगाई। ये लोग क्या बोलते हैं? सगाई? हाँ, मतलब कि सगाई मतलब लड़कियों को सगाई। हाँ, शादी। ये लोग क्या कहते हैं? हिंदू मियाँ, इंडिया पाकिस्तान। जब पूछिए मोदी जी आते हैं तो कनपट्टी पे कांटा तो वो खुद रखे हैं। वो किस पार्टी के हैं हमको समझ में नहीं आता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी खुद मुसलमान है। आगे बोलिए ना, वो खुद मुसलमान है। मोदी जी खुद मुसलमान है। नहीं, वो लोग कह रहे थे कि हमको 18% है तो हमको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना? ये बात वो सही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसकी जो मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी के हिसाब से चीज़ें होती है। तो ये तो बात 100% सही है कि जितनी जो मेजोरिटी में उसके हिसाब से उसको हक मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तनय कुमार हो जाएगा। वो बार बार कह रहे थे कि 2% वाले डिप्टी सीएम बन रहे हैं और 14% वाले यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनवाए। हम 18% हैं, लेकिन हमको कोई पूछता नहीं। देखिए ये तो आप भी या सब लोग भी मान रहे हैं ना कि मुस्लिम जो होते हैं आरजेडी के ही ज़्यादातर वो सपोर्टर होते हैं। आरजेडी कोई अभी तक वोट देते हैं। उनका कहना था कि हम नोटा पे बटन दबा देंगे अब की बार, लेकिन हम आरजेडी को नहीं देंगे। सही कह रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र है। देखिए आपने यह कह दिया कि लोकतंत्र और भागीदारी, हिस्सेदारी, ये बहस बहुत बड़ी बहस है। जी जी। क्योंकि दक्षिण भारत में जितने राज्य हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी जनसंख्या कम कर दी
तो परसीमन होगा तो हमारी सीटें कम हो जाएगी। तो ये कौन सा पैमाना है कि जनसंख्या ज़्यादा हो तो हम उतना हिस्सा ले लेंगे? देखिए, जनसंख्या का तो एक अलग मुद्दा हो गई कि आप बताइए, वो देश में नहीं है, वो देश से बाहर के हैं, वो भी एक समुदाय है ना। जैसे हम लोग करें, आरजेडी उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। हाँ बिल्कुल करती है। अभी जो उन लोगों को 40-41 सीट दे दिया है जनसभा राज्य में, किस हिसाब से दिया है? हवा में तो नहीं दे दिया है ना। उनकी उतनी की भागीदारिता है और मिलनी, जिसको जितना हक है वो मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे, हवा किसकी? गमछा यहाँ पर मुन्ना तिवारी का हवा है, वहीं जीतेंगे। और तेजस्वी कौन से कांग्रेस से मुन्ना तिवारी? जी बगल में लोग तो बोले कि मुन्ना तिवारी सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। नहीं मुन्ना हाथी छाप की हवा है। हाथी की? हाँ, हाथी की हवा है। मुन्ना तिवारी आते हैं सरैया से, पान खाते हैं, सर्किट हाउस बसते हैं, फिर चले जाते हैं सरैया। उनका यही काम है। और कौन काम जी को किया? तो, मायावती जी को तो मैं देखता हूँ बिहार में या यहाँ से समाजवादी हो, मायावती जी से मतलब नहीं है। अभिमन्यु कुशवाहा भी लोकल उम्मीदवार है। अभिमन्यु कुशवाहा पूरा मुंड बना लिया है सब कोई, एक नंबर बटन दबाने के लिए एक नंबर है, एक नंबर रहेगा। क्या कर रहे थे आप मायावती जी के लिए? मायावती जी मजबूर है, वो चूंकि बीजेपी के एजेंट है, वो जान रही है कि हम आएंगे यहाँ पे तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। अपने भतीजा को इसीलिए हटाई थी कि गृह मंत्री का वो विरोध किए थे। 2 बार देख लिए, 10 साल देख लिए, सरैया ले आते हैं, सर्किट हाउस जाते हैं, उनका यही काम है। पान खाते हैं, किला बाबा उनका नाम है। पान खाते हैं, किला बाबा उनका नाम है। किला के ऊपर बैठते हैं, उसके बाद और कोई काम नहीं है। आप क्या कहेंगे? हवा पूछिए, हवा महागठबंधन की हो रहा है। महागठबंधन हाँ, इस बार सरकार बनने जा रहा है तेजस्वी यादव का, देखना है। राघोपुर में था, राघोपुर में तेजस्वी के गढ़ में मैं गया था तो लोग वहाँ देखा है जो निचले इलाके थे, तो लोगों का कहना था कि 2 बार डिप्टी सीएम रहे, सब कुछ रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो सामुदायिक हाल है ये सब होना चाहिए, उतनी व्यवस्थाएं राघोपुर में दिखी नहीं। मतलब चुप होता है पूरे बिहार में। उप मतलब चुप। अभी उप चेयरमैन का जो ये चुनाव हुआ था, उप एक मिनट, अगर उप मतलब चुप है तो ये क्यों घूम बोलते हैं कि हमने नौकरियां इतना दी उप मुख्यमंत्री होते हुए? अरे भैया, तो आपने स्वीकार क्यों किया? आप अगर आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मतलब चुप होता है, तो भैया ये मार्केट में क्यों कहते हैं कि हमने नौकरी दिया है? दूसरी चीज कि अपने क्षेत्र की, जब पर्सनल क्षेत्र की बात हो तो मतलब हम साइड हो गए, आप बाकी फ्रंट पर खेलेंगे कि हमने नौकरी दिया, हम सरकार में थे, हमने ये किया। तो आप यूँ करें कि उप मतलब चुप मत कहिए। तेजस्वी जब बोला कि 10 लाख नौकरी तुरंत आता। यही नीतीश कुमार बोले थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। एक मिनट, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 10 लाख अपने घर से लाएंगे। सरकार, सुनिए हमारी बात, सरकार जिसकी रहती है नाम उसका होता है। शायद इसी बात को लेकर के तेजस्वी जी ज्यादा कर हम दे रहे हैं, शायद यही उन लोगों के आपस में बिगाड़ का कारण बनाता है। कारण कुछ नहीं बोला था। ये बोलते हैं कि जिस पे अपराध होता है इसीलिए हमने इस्तीफा ले लिया। मोकामा के आनंद सिंह हैं, उन पे कई मुकदमा है, AK-47 से भी पकड़ाया, फिर भी वो छूट कर आते हैं। फिर एक क्या बोलते हैं, जेल से निकलवा देते हैं डायरेक्ट। उनको क्या कहला कि जेल से निकाल कर वोट का प्रचार करवाते हैं। ऐसा गुंडा रात को नहीं देखे हैं? क्या बोले हैं? देखिए ललन सिंह का, देखिए सुनिए, ललन सिंह क्या बोले हैं कि किसी भी बैकवर्ड को बाहर मत निकलने दीजिए और जो नेता है उसको घर में बंद कर दीजिए। अब बताइए, ये होता है चुनाव? इतनी CRPF लगी हुई है, मैं देखा सेंट्रल फोर्स, RPF के बात है, सेंट्रल फोर्स में जगह जगह देख रहा तैनात है। खुलेआम गोली चलता है बिहार में। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि एक बीजेपी, RJD, BJP, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जितने भी मेजोरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं, वो 50% बाहुबलियों के दम पर और गुंडों के बल पे चलती है। क्या कौन क्या करते? यहाँ हवा किसी के खिलाफ पूछिए, खाली तेजस्वी यादव के खिलाफ पूछेंगे? भाई मोदी का कट्टा वाला सवाल पूछा, अभी और क्या चाहिए? अरे यार, आप मेरा पूरा वीडियो देखना, हमारा काम है। सुनिए, एक रुक जाए, सुनिए मेरी बात। जब आप तेजस्वी की बात करेंगे तो हम उनके बारे में सवाल पूछेंगे। आप मोदी, यहाँ कोई मोदी की बात करे तो मोदी के बारे में पूछो, मोदी के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो कहिए आप मोदी का बात क्यों? आप मोदी की तारीफ करिए, आप करिए। हम नहीं करेंगे मोदी का। ये अघोषित
बीजेपी मीडिया है। बिहार में लाला अरे क्या बिहार मोदी का प्रचार क्यों आप हमारा वीडियो मोदी का देखिएगा। बात क्यों करेंगे? आपने राघव के बारे में पूछा, राघवपुर तेजस्वी का बात कीजिए। वहाँ विकास नहीं हुआ। बिहार में मोदी राज नहीं है, अभी योगी आए थे ना, भीड़ हुआ था, अमित शाह आए थे ना, भीड़ हुआ था। आपको इतना मतलब कि पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको अनुभव नहीं है कि बिहार में यहाँ पर कोई लहर नहीं चलता है मोदी का। बिहार और एक चीज वो खड़ा गया है, उल्टा बयान दे रहा है। बारी बारी और एक चीज, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, यहाँ पर भाईचारा चलता है और यहाँ पर विकास मुसलमान है, हम जादव जी हैं, यहाँ पर विकास पर काम होता है। अच्छा अच्छा हाँ, तो अभी जदयू और भाजपा बौखला गया, उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। देखिए लालन सिंह क्या बयान दिए हैं कि विपक्ष के लोगों को वोटिंग के दिन निकलने नहीं देना है। बताइए, ये जंगल राज नहीं है? उन पे FIR हुआ है, मैं अनंत कुमार बौखला गए। सरकार जा रही है, महागठबंधन की सरकार आ रही है। अनंत कुमार नहीं, अनंत सिंह बोलिए, अनंत कुमार नहीं, अनंत सिंह बोलिए। अनंत सिंह, मैं गया था मोकामा में। अरे भाई आप लोग आपस में बहस मत करिए, यहाँ चल रही है। देखिए मेरा काम है, आपने कहा ना कि आप यादव हो, आपने कहा ना मैं आरा में था, आरा में, तो जो सवाल उनके हैं आप लोग वीडियो देखे, उसको करना हमारा काम है। कुछ मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम नोटा पर बटन, सुनिए आप जरा सा, हम नोटा पर बटन दबाएंगे क्योंकि 2% वाले सैनिक डिप्टी बनेंगे और हम कहते हैं 18 वाले दरी बिछाएंगे। बिहार का मुसलमान सवाल इनसे है, आप ये बात सुनिए, ये बात तरीका नहीं, ये बात की बात है कि 2% वाला डिप्टी CM बनेगा कि 18% वाला बनेगा। पहले तो बिहार में सरकार है, जब हमारी सरकार ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से डिप्टी CM की बात करेंगे? नहीं, वो लड़के यंग लड़के थे, उनका की बात है। सुनिए हमारा सवाल सुनिए, हम भी तो सुनिए तो उनकी बात वो क्या कह रहे थे उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, अगर यहाँ पर बिहार में अगर तेजस्वी की सरकार नहीं बनती है तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका होगा मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी जो है, तेजस्वी यादव जो है, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं। क्यों? मुकेश सहनी को साथ लेकर। आपको नहीं समझ में आ रहा कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एक समाज मुस्लिम समाज है, उसको आप दरकिनार करके आप एक मछली मारने वाले के साथ जाकर नदी में गंदा पानी में तैर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डिप्टी CM मुकेश सहनी बनेंगे। मुकेश सहनी का 2% समाज का वोट है, और जो कि 2% में हम दावे के साथ कर रहे हैं 1.5% वोट उसको भाजपा को जाता है। यही दर्द जो आपके मन में दर्द है, नहीं सुनिए, यही दर्द जो आपका उभर करके आया है। राहुल गांधी जी ने बोले हैं, एक मिनट राहुल गांधी सर, जी बोले हैं सुनिए मुसलमानों का भी हम डिप्टी CM बनाएंगे। अरे वो तो बात की बात बात है, नहीं, दो गो वो बात की बात है, वो बात की बात वो लड़के कहने लगे, सुनिए उसका कोई नोटिफिकेशन है? अरे सुनिए हमसे सुनिए, बात की बात है। आप हमसे हम लोग का सरकार का कहला कि लाने का मुद्दा है। हम लोग का तेजस्वी का महागठबंधन का सरकार लाएंगे, क्योंकि महाजंगल राज आ रहा है। देख रहे हैं मोकामा का सीन, लोग वहाँ पर क्या करेंगे, जंगल राज आ रहा है। आप एक जन से बात कर लूँगा बारी बारी। आपने कहा ना जो दर्द आपका था उभर के आया, आरा के लड़के कहने लगे कि हम नोटा पे बटन दबा देंगे, नहीं देंगे। हमारे लिए जो वहाँ के हैं ओवैसी साहब बोले वही हमारे नेता रहेंगे, वही अगर मुसलमानों की बात करते हैं सदन से लेकर के। हैदराबाद में है, पहले यहाँ पर हम लोग ओवैसी का 5 सीट जीते हैं अगली बार बिहार में। सुनिए एक मिनट, यहाँ पर ओवैसी साहब नहीं है, यहाँ पर ओवैसी साहब नहीं है, ठीक है। ओवैसी साहब यहाँ अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो स्वयं नहीं लड़ते हैं, वो बिहार के ही मुसलमान को लीडर बनाते हैं, चाहे किसी भी समाज को। ओवैसी साहब तो यहाँ चुनाव लड़ते नहीं हैं, ठीक है। वो अगर मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। रही बात गठबंधन की, हमारी अगर पार्टी है, हमारा बिहार का क्षेत्रीय पार्टी, हम गठबंधन में लेंगे नहीं लेंगे ये हमारी बात है। 25 से 30 सीटों पर, सुनिए जितनी सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, कहीं न कहीं अगर वो वोट काटते हैं तो वो वोट किसका होगा आपसे सवाल। जैसे ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? ओवैसी के पार्टी को वोट काटने वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं। सुनिए बारी यहाँ पे सारे मुसलमान लोग तेजस्वी यादव जी के साथ में है और सब महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। पिछली बार 5 उनके MLA चुन के गए ओवैसी साहब। देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर वोट काटने वाली बात नहीं है। अगर ओवैसी साहब के पार्टी से कोई भी MLA जीत कर आता है तो सीधे इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगा। यही 2020 का चुनाव MIM से 5 सीट बिहार में जीता, मुकेश सहनी का 4 सीट जीता, 4 में कहाँ गया, NDA में चला गया। ओवैसी के पार्टी से 5 विधायक जीता, उसमें से 4 कहाँ गया, इंडिया गठबंधन में गया।
ये तेजस्वी यादव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इसका 4 एमएलए 2020 में जो मजबूत हुआ, उसको फिर से हम वही हेलीकॉप्टर में साथ में घुमा रहे हैं, तो इसका एमएलए फिर से जीत कर आता है तो क्या गारंटी है? मुकेश सहनी उस समय एनडीए के साथ में थे, इस समय महागठबंधन के साथ में है। कि हमको भी महागठबंधन में ले ले, इनका नुकसान नहीं होगा, तो आखिर इतना अछूत लोग क्यों समझते हैं, ये समझ में आ रहा है। ये वो उसका पार्टी है, बड़ा पार्टी है, बिहार का क्षेत्रीय बड़ा पार्टी है, वो उसका मैटर है। गठबंधन मिलेगा नहीं लेगा, तेजस्वी यादव का नाम है कि सबको हम सीटें जब दे देंगे तो हम कहाँ लड़ने जाएं। एक स्टेटमेंट आया था तो उस पर भी उधर से ओवैसी साहब बोले थे कि आइए हैदराबाद में चुनाव लड़ लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ओवैसी फैक्टर नहीं है, ओवैसी फैक्टर सीमांचल में है, मिथिलांचल मगध में है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर असर तो पहुंचाता है ना, अगर 5-6 सीट कम हो गई तो यहाँ असर पहुँचा, अगर 6 सीट कम हो गई तो असर पहुँचेगा। सीट कम कैसे होगा? जीतेंगे तो समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे महागठबंधन को। भाजपा में कभी नहीं जाएगा। आपने कहा तेज प्रताप के बारे में आप क्या कहेंगे? तेज प्रताप अपने हिसाब से अपना पार्टी बनाया नया और अपना अच्छा काम कर रहे हैं। महुआ में था, महुआ में तो और ये कोई जरूरी है, मजबूरी है उनकी। ये आपने कैसे कह दिया नेता, मतलब कौन कहा, जब चाचा भतीजा मिलते जुलते रहे तो फिर भाजपा को नहीं करेंगे। एकदम चाचा भतीजे से मिल जाता है, एक दूसरे के बारे में क्या क्या बोलते हैं कि जो है पिछली बार मुकेश सहनी भाजपा में थे, 4 विधायक ले लिया और वो सरकार भी बना लिया, उनको दर बदर करके रोड पर ला दिया मुकेश सहनी, और नहीं होता तो महागठबंधन की सरकार होती। मैं इस बात को मैं बड़ा जोर दे कह रहा हूँ। बगल में लोग थे, बोले तिवारी जी दिखते नहीं है, कभी रहते नहीं। ना कहने वालों को कहने दीजिए। आप क्या कहेंगे, हवा किसकी? मुन्ना तिवारी, कांग्रेस 24 आवर्स रहने वाला है। एरिया के नेता मुन्ना तिवारी बाव, दूसरा के बॉस के बात नहीं थे। किला दिखा दिलन, सर्किट हाउस दिखा दिलन, है कम बा। आज से 10 वर्ष केंद्रीय मंत्री रहलन सोनी चौबे, कोई जात कर सर्किट हाउस में डरे, कोई दलित के बेटा जाता था उसमें, चाहे कोई आम पब्लिक उसको मिलने के लिए जाता था। सर्किट हाउस में पलंग पर सोफा पर बैठाने का काम यदि किया है तो मुन्ना तिवारी महागठबंधन चुनाव जीतेगी। देखिए, हवा की बात अगर करते हैं आप, तो मुझे लगता है कि अभी तत्काल इस बक्सर की जो सीट है, इस सीट पर जो लड़ाई है वो जनसुराज वर्सेस भाजपा है। बक्सर में हवा किसकी? बक्सर में हवा आरजेडी की है। आरजेडी का चुनाव जो है रोजगार, शिक्षा, इसी पे लड़ रही है वो। उनके प्रचारक हैं, उनके प्रचार कर रहे हैं, बट दूसरे को वोट दे रहे हैं। अरे उनके प्रचारक प्रचार कर रहे हो, दूसरे वोट दे रहे हैं? यस, हम इसका खुद साक्षी हैं। क्या बस घूम रहा हूँ, बक्सर में हवा किसकी? देखिए, हवा फिलहाल तो एनडीए की थी और एनडीए की रहेगी। यूट्यूब पर हम समाज की बात करके चैनल चलाते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो मैं घूमता हूँ, पूछता हूँ तो हवा किसकी है। तो आप क्या कहेंगे, बक्सर में हवा किसकी? देखिए, बक्सर में कहे तो बीजेपी का ही है। आनंद मिश्रा जी हैं, हमारे पूर्व IPS रह चुके हैं। विकास का जहाँ तक बात है तो पिछले 10 सालों से हम लोगों ने कांग्रेस को यहाँ पर जो मुन्ना तिवारी हैं उनको मौका दिया था, लेकिन जो काम होना चाहिए एक विधायक के स्तर पर वो काम नहीं हो पाया, धरातल पे नहीं उतरा हुआ है। हम जहाँ तक यहाँ बराबर रहते हैं, नोटिस किए हुए हैं कि जब चुनाव आता है तभी वो दिखाई देते हैं, उसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम देखें कि बीजेपी को बैठाते हैं अगर चीफ मिनिस्टर के लिए, CM पोस्ट के लिए, और यहाँ भी अगर बीजेपी का कैंडिडेट रहता है तो हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ विकास होगा। आप उत्तराखंड से, धामी सरकार, क्या कहेंगे वहाँ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार कैसी चल रही है? वहाँ तो बहुत अच्छी चल रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। वहाँ पे एम्स बना रही है, जगह जगह हॉस्पिटल बना रही है, रोडों का काम भी बढ़िया चल रहा है। मैं रहने वाला तो बिहार का ही हूँ, लेकिन मेरा बचपन जो है उत्तराखंड से ही है। जब मैं छोटा था, जब मैं यहाँ आता था तो मैंने यहाँ रोडों का हाल जो देखा था ना, बहुत बुरा था। मुझे अपने गाँव पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता था, रोडों में गड्ढे गड्ढे गड्ढे। अगर रात को मैं स्टेशन पे उतरता था तो हमें रात भर स्टेशन पे रुकना पड़ता था, उसके बाद सुबह होते ही हमें जाना था। आज मैं रात को 2 बजे भी स्टेशन पे उतर रहा हूँ ना, तो मैं अपने गाड़ी बुक करके आराम से अपने गांव जा सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। जंगल राज बिल्कुल नहीं है। जंगल राज में बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई अब कब तक वो जो लालू जी वाली जमीन की नमी थी उस पर लोग कितने दिन फसल काटेंगे? काट रहे हैं, अभी भी काट रहे हैं। आने वाले टाइम जंगल राज 20 साल से तो उसी पे
जंगल राज पे लोग फसल उगा रहे हैं, तो और कितने दिन तक तेजस्वी का पीछा छोड़ेगा जंगल राज? अब जो परंपरा चली आई है वो तो उनकी चली ही रहेगी। अब वो जंगल राज है तो जंगल राज ही है। अब और मोकामा में मैं गया था, वहाँ का वीडियो अगर आप लोग हमारा देखेंगे, लोग बोलने को राजी नहीं थे, इस दहशत में थे। नहीं, उधर का तो खैर ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ आनंद सिंह के बारे में हम जानते हैं। बाहुबली बोले जाते हैं। अभी